बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई ट्रेनिंग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आबिद मकसूद है और आप देख रहे हैं W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल से मैंने आपके लिए डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की बहुत सारी चीज़ें लेके आया, बहुत सारी टेक्निक्स लेके आया, बहुत सारे टूल्स आपको सिखाए, फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत कुछ बताया। आज मैं जो ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा हूँ ये डेटा साइंस की ट्रेनिंग है और ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, जिनको डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता, जिनको डेटा एनालिटिक्स का नहीं पता, जिनको कोडिंग नहीं आती और फिर भी वो डेटा साइंस सीखना चाह रहे हैं। याद रखें, डे बाय डे चीज़ें एआई टूल्स की तरफ जा रही हैं। पहले क्या था कि आप स्टार्टिंग में डी बेस के ऊपर एनालिसिस किया करते थे चीज़ों के, डी बेस के ऊपर आप डेटा को मैनिपुलेट किया करते थे, फिर आप एक्सेल की तरफ चले गए। एक्सेल के अंदर जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, एक्सेल के जो लिमिटेशंस हैं ये भी बढ़ती गई। एक्सेल के अंदर आपने डेटा एनालाइज करना शुरू किया, फिर डेटा मजीद बड़ा हो गया, डेटा बिलियंस ऑफ रोज में चला गया, एक्सेल भी जो है वो सपोर्ट करना छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद हम डेटा साइंस को लेके पाइथन और आर लैंग्वेज की तरफ चले गए। वहाँ से जाके हमने इनके ऊपर एनालाइज किया। हमने डेटा साइंस की जितनी भी मशीन लर्निंग की चीज़ें हैं, डीप लर्निंग की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहाँ से जाके इसकी डेटा के ऊपर अप्लाई की। अब क्या किया जाए कि अगर मुझे डेटा साइंस का काम तो करना है, मुझे सीखना भी है और मुझे फ्रीलांसिंग में जाके मैं ये जानता हूँ कि नंबर 1 और नंबर 2 जो स्किल्स हैं वो एआई स्किल्स हैं या मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के स्किल्स हैं। लेकिन मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे तो पाइथन नहीं आती और मुझे आर नहीं आती। मैं कैसे चीज़ों को एनालाइज करूँगा या कैसे उस स्किल को सीख सकता हूँ फॉर डेटा टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, डेटा साइंस जो है ये बेसिकली है क्या, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी क्यों है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो डेटा है ना, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि एक्शनेबल किया जा सकता है, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसमें जो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, मे बी उसके डायमेंशन के अंदर इतने ज़्यादा यूनिक वैल्यूज़ होती हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसको एनालाइज करना। जैसे कस्टमर आईडी है तो एक कस्टमर को कैसे हम एनालाइज करेंगे, लेकिन उसमें से ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को अलग किया जा सकता है उनके बिहेवियर्स के ऊपर। आप यूट्यूब भी यूज़ करते होंगे, आप फेसबुक भी यूज़ करते होंगे, आप ट्विटर भी यूज़ करते होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी सर्च होती हैं या जिस तरह की आप वीडियोस देख रहे होते हैं, जिस तरह की वीडियोस के ऊपर आप स्टे करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आके आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको उसी तरह की वीडियोस आती हैं। तो ये क्या है? अगर आप यूट्यूब की बात करें तो आपको एड्स किस तरह के नज़र आते हैं, जिस तरह की आप वीडियोस देखते हैं, जिस तरह का आपका इंटरेस्ट होता है। आप ज़्यादा ड्रामे देखेंगे तो आपको ड्रामों के रिलेटेड या प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ऐड नज़र आएंगे जो कि उन ड्रामों में प्रमोट हो रही हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं तो आपको उनके रेलेवेंट जो एड्स नज़र आएंगे। तो आपका ये दो बेसिकली चीज़ें हैं, एक वो है जो कि यूज़र है और एक वो है जो कि क्रिएटर है। यूज़र क्या करता है? यूज़र जाता है अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर स्क्रॉलिंग करता है, पेजेस को लाइक करता है, ग्रुप्स को ज्वाइन करता है, तो उसका बिहेवियर अपडेट हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। अब एआई क्या करता है? एआई ने बड़ा सिंपल एक उसका मेथड है कि वो आपके बिहेवियर के हिसाब से आपको एड्स दिखाएगा। आप प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं तो प्रॉपर्टी के एड्स नजर आएंगे, आप एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो एजुकेशन रिलेटेड एड्स नजर आएंगे, एंड सो ऑन। अब डेटा साइंस ये है कि अब आपके बिहेवियर्स को कैप्चर करना है, इंटेलिजेंटली आपके बिहेवियर्स को कैप्चर करना है। और मशीन लर्निंग क्या है? बेसिकली मशीन लर्निंग ये है, बिल्कुल ऐसे ही कर लें जैसे फॉर एग्जांपल आप आर्म फोर्सेस में जाते हैं, आप फौजी बन जाते हैं, तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, आपको एक ट्रेनिंग में से गुजारा जाता है। जब आप उस ट्रेनिंग में से गुजर जाते हैं तो आप में और उस बंदे में जिसने वो ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की थी, ज़मीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। आपको बड़े अच्छे से वेपन चलाना आता है, आपको सेल्फ डिफेंस आता है, आप फाइट में बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपको टेक्निक्स का बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है, आपको
वेपन की सेफ्टी का अंदाजा हो जाता है। आपने नहीं सुना होगा किसी रिटायर्ड फौजी ने गलती से किसी को गोली मार दी। आम घर में तो आम होता है ना, क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है। फौजी को पता है कि मैंने 45 डिग्री एंगल के ऊपर रख के अगर फायर टेस्ट भी करना है तो करना है। अगर मेरा वेपन खाली है तब मैंने 45 डिग्री एंगल पे रख के उसको चलाना है। मैंने किसी लाइव की तरफ उसको पॉइंट नहीं करना, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग। तो मशीन को भी हम ऐसे ही ट्रेंड करते हैं। अब होता क्या है, ट्रेंड कर दिया मशीन को, हमने यूज़ किया, कुछ टाइम के बाद जिस तरह हम कह लें कि आप उसी एग्जांपल को साथ साइड बाय साइड लेके चलेंगे। अब नए वेपन आगे मार्केट के अंदर, आर्म फोर्सेस ने नए वेपन ले लिए। अब क्या होगा, उस फौजी की दोबारा से ट्रेनिंग होगी, उसको दोबारा से ट्रेन किया जाएगा। इसी तरह से मशीन को भी हम दोबारा से ट्रेन करते हैं। मशीन के ऊपर भी जो हमने स्टेप्स अप्लाई किए होते हैं डेटा के हवाले से, उनको हम रीडू करते हैं, वो नए टेक्निक्स के हिसाब से उसको लेके चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स हमारे वही चल रहे होते हैं सारे बैठे। अच्छा, अब ये ज़रूरी क्यों, ये भी बड़ी एक इसकी मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दूंगा। लाहौर के जो पुराने रहने वाले हैं या कराची के पुराने लोग रहने वाले हैं जिनकी एज 60-70 प्लस है, उनसे ज़रा पूछ के देखें कि इस रोड के ऊपर गाड़ियाँ कितनी आपको नज़र आती थी, इस रोड के ऊपर साइकिल कितने नज़र आते थे और मोटर बाइक कितने नज़र आते थे। तो आपको सुनने को ये मिलेगा कि यस, तांगे भी थे, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गाड़ियाँ बहुत कम होती थी। टाइम था, दिक्कत नहीं थी इसमें। और आज देख लें, साइकिल देखने को नहीं मिलती, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, तांगे बिल्कुल भी गायब हो गए हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना विद इन 20-30 या 40 ईयर्स, अगर आप आज भी वही जगह पे खड़े हों, उसी साइकिल को लेके चल रहे हो कि मैंने तो अपने आप को चेंज नहीं करना और मैंने लेट से उसी तरह से चलना है जिस तरह से मैं आज से 20-30-40 साल पहले चल रहा था, अब यकीन जाने आप मंजिल पे पहुंच ही नहीं सकते। मंजिलें दूर होती जा रही हैं, पहले फासले सिमट गए हैं हमारे इन चीज़ों की वजह से, एरोप्लेन की वजह से, गाड़ियों की वजह से। लेकिन अगर हम पुरानी टेक्निक्स के ऊपर हैं तो फिर वो फासले अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने मॉडिफाई किया अपने आप को, साइकिल बेच दी, मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल बेच दी, गाड़ी पे आ गए, गाड़ी बेच दी, लग्जरी गाड़ी पे आ गए, और आगे चल के ड्रोन्स और इन चीज़ों की तरफ इम्प्रूव कर जाएंगे। अब डेटा जो है, ये डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तीन चीज़ें मेरी आपने ज़हन में रखनी है कि अगर 2023 ऑनवर्ड आपकी सीवी का पार्ट ये स्किल नहीं है तो फिर आपकी हालत जो है ना, आपकी सीवी की उसी साइकिल वाली होगी जो कि, या उसी तांगे वाली होगी जो कि आजकल आपको नजर आ रहा है, वैसे ही होंगे आप भी। आपने लाजमी इन तीन टूल्स में से एक टूल सीखना है और उसको अपनी सीवी का पार्ट बनाना है अगर फ्यूचर में आपको जॉब्स चाहिए तो। यस, अगर आप बात करें यूएस मार्केट की या कैनेडियन मार्केट की या यूके की मार्केट की, तो वहाँ पर तो भाई ये आम है। वहाँ पर तो आप विदाउट डेटा स्किल्स के आपकी सीवी एक्सेप्ट ही नहीं हो रही। वहाँ पर तो सर्टिफिकेशंस मांगी जा रही हैं। एक सेल्स का बंदा है तो उसको डेटा का भी आइडिया होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी मैनेजर है उसको डेटा का आइडिया होना चाहिए, एक किसी भी फील्ड में चले जाए, क्योंकि आपके डिसीजंस जो हैं ये डेटा के ऊपर आ गए। अब आपके डिसीजन ह्यूमन साइकी के ऊपर नहीं चल रहे, मैं क्या सोचता हूँ उसकी वर्थ नहीं है, डेटा क्या कहता है उसकी वर्थ है। तो डेटा के ऊपर डिसीजन हो गए, और डिसीजन जो है वो लेने किसने हैं, ज़ाहिर है सेल्स वाले बंदे ने लेने। अगर वो डेटा को रीड नहीं कर सकता, डेटा के ऊपर चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक नया रिसोर्स रखना पड़ेगा कंपनी को। तो कोई भी आपका स्किल है, प्राइमरी स्किल, आप सेल्स के हैं, आप कस्टमर सर्विसेज के हैं, आप मे बी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, आप एजुकेशन दे रहे हैं, कुछ भी स्किल है तो डेटा का स्किल उसके साथ होना ज़रूरी है। इसकी मिसाल ऐसे है, अगर आप बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर एरिया मैनेजर्स होते हैं। अब दो तरह के एरिया मैनेजर्स के ऊपर आप ज़रा इसको अप्लाई करके देख लें। एक वो एरिया मैनेजर है जिसने जो डेटा को बड़ी अच्छी तरह से जानता है, जिसको रिपोर्ट पढ़नी आती है, रिपोर्ट के अंदर डेटा को फिल्टर करके एक्शनेबल निकाल सकता है।
और दूसरा वो है जो कि सिर्फ हाई लेवल नंबर्स के ऊपर रिलाई करता है। उसको पता है मेरा टारगेट 100 का है, मैंने 100 अचीव कर लिया, ओके है। और दूसरा क्या करता है, वो देखता है कि कहाँ से मुझे लास्ट मंथ 10 सेल्स आई थी और इस मंथ 9 आई है, तो एक कम क्यों हुई है। कहाँ से मुझे लास्ट मंथ 10 आई थी, इस मंथ 11 आई है, तो इसका मतलब यह यहाँ पर पोटेंशियल अवेलेबल है। तो वो इन चीज़ों को एनालाइज करता है। अब दोनों की परफॉर्मेंस में विद इन 6 मंथ आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये बंदा वहीं पे खड़ा है, इसके वही डिसीजंस हैं जो इसको बैकएंड से फीड किया जाता है, उसी के ऊपर चलता है। इसको एक बनी बनाई हाई लेवल रिपोर्ट आ जाती है, उसको देखता है मेरी परफॉर्मेंस कहाँ पे है, जाके बुरा भला कहेगा अपने रिपोर्टिंग स्टाफ को या फ्रेंचाइज स्टाफ को, और उनको जोर लगाएगा, और वो भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी तरीके उनके होते हैं वो यूज़ करेंगे और अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस डे बाई डे डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आप अगर डेटा जानते हैं, डेटा साइंस समझते हैं, डेटा एनालिटिक्स समझते हैं, तो आपकी जॉब मोर सिक्योर है एज कंपेयर विद दैट पर्सन जिसका डेटा के ऊपर कोई भी अबूर नहीं है। ये एक छोटी सी मिथ है। आपको क्यों सीखना चाहिए इस टूल को। अच्छा, नाइम मैंने क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये एक पॉपुलर टूल है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसने ये डेवलप किया था। और ये इस तरह के जितने भी टूल्स हैं ना, जो डेटा साइंस के लिए यूज या अल्ट्रिक्स है या कोई भी इस तरह का टूल है, तो वो नो कोड टूल्स हैं सारे। इसमें आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, ये बड़े सिंपल होते हैं। एक ऐसा बंदा जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है डेटा का, वो भी बड़ी आसानी से सीख सकता है और बड़ी आसानी से इसको बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता है। और आप इंशाल्लाह इस कोर्स में वो सीखेंगे भी। याद रखें, इसके अंदर नज़र आने वाले ये जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये बड़ी मुश्किल नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है। इसके अंदर आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। यस, इसके विजुअलाइजेशन में और पावर बीआई की विजुअलाइजेशन में बहुत फ़र्क है। पावर बीआई की विजुअलाइजेशन जो है वो बेसिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर थोड़ा सा उतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं है। लेकिन जो मशीन लर्निंग का एक है प्रोसेस है, वो यहाँ पर बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं। फिल्टर्स बड़ी अच्छे से लगा सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, और डेट के ऊपर बड़ी अच्छे से आप प्ले कर सकते हैं। डेट का सबसे बड़ा चैलेंज आता है लोगों को, जब डेटा के ऊपर हम काम करते हैं तो डेट के जो फील्ड्स हैं उनके ऊपर बड़ा चैलेंज आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे करनी है, कैसे आपने गूगल शीट्स के डेटा पे काम करना है, कैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट का शेयर पॉइंट पे काम करना है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, फिलहाल ये कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आगे चल के जब मैं एक एक कनेक्टर आपको सिखाऊंगा तो होपफुली बहुत जल्दी आप इसको पिक करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन बता दूंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। इसका वर्जन फ्री है, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पेड करना पड़ेगा या कुछ ऐसा है। ये सिंपल है, आपने क्लाउड पे नहीं जाना, आपने अपने सिस्टम पे रखना है, तो कोई मसला नहीं है।